डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में मैं उन लोगों से मिलाना चाह रहा हूँ आपको जो कि बहुत फेमस और जिनसे हमें आज ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहूंगा कि उनका इंट्रोडक्शन की शायद हम लोगों को अब कोई जरूरत नहीं है, पर इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा कि सर का इंट्रोडक्शन सर खुद दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज द मेन थिंग दैट इंसान जो है इंट्रोडक्शन अच्छे से वो खुद दे सकता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्वप्निल सर का। तो आज हमारे साथ है स्वप्निल सर। सर आपको हमारे साथ मिलकर कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे पता ही नहीं चला ये 5 दिन कैसे गुजर गए, और ये तभी हो सकता है कि जब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हों, सीखने वाले स्टूडेंट्स हों, तो ट्रेनर का भी बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। एंड आई एम श्योर कि जो भी कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने सीखा है उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उसका फायदा लेंगे और अपना कुछ स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अपना कुछ स्टार्ट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सर जैसा कि हम जानते हैं, हम बड़े बड़े स्पीकर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, पर हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसे रही, यहाँ से स्कूल से लेकर अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? काफी अच्छी रही जर्नी, और ऊपर वाले की कृपा थी, पेरेंट्स का आशीर्वाद था कि काफी अच्छा रहा। मैंने अपनी पढ़ाई फ्लोरेंस मेमोरियल स्कूल रीवा से की 12th तक। उसके बाद मैं चेन्नई चला गया, वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। उसके बाद मैंने अपना मैनेजमेंट स्टडीज की IBS हैदराबाद से, और लगभग 15 वर्ष मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, विभिन्न पदों पे काम किया। उसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम है, टाटा में काम किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम किया, और 15 इयर्स कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो कुछ मैंने सीखा है कॉर्पोरेट में, क्यों ना उसे मैं युवाओं के साथ बांटूं, सो दैट उनके करियर में उसका फायदा मिले। तो 2016 में मैंने माइस्किल की स्थापना की। मेरी एक संस्था है माइस्किल, जो कि युवाओं को रोजगार के लायक बनाने में, एम्प्लॉयबल बनाने में काम कर रही है। अभी मैं एक संस्था है QLS एकेडमी, जिसमें मैं को-फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूं। साथ ही साथ भोपाल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सैम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। वहां पे मैं ग्रुप हेड ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हूं। बट मैं सिर्फ एक लक्ष्य पे काम कर रहा हूं कि 2025 तक मुझे 10,000 युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना है और उनको सेटल डाउन करना है। इसी लक्ष्य पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। सर जैसा कि हम आज के यूथ में देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है, हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो क्विट कर देते हैं। हमने कुछ स्टार्टअप किया, हमारा कुछ आइडिया आया, पर तो उससे हमारा चल नहीं रहा है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका हार्ट ब्रेक हो जाते हैं। आपने तो इतनी सारी जॉब्स छोड़ी है, तो आपका क्या उस टाइम आपकी क्या थिंकिंग थी? देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग एक ही कंपनी में या 2 ही कंपनी में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, और उसके अपने फायदे हैं। जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मुझे कभी ना कभी लगता था कि मैंने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, लेकिन मैं बहुत लंबा कहीं काम नहीं कर पाया, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जब मैं बिजनेस में उतरा तो उसका मुझे उल्टा फायदा हुआ, क्योंकि मेरे पास रिलायंस का वर्किंग कल्चर कैसा होता है, उनकी सोच कैसे होती है, टाटा कैसे वर्क करता है, उनकी सोच कैसी होती है, ऐसे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर और उनकी सोच मुझे मिल गई, और उसका फायदा मुझे अपने व्यवसाय में हुआ, उसका फायदा मुझे अपने रोल में एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में हुआ, और आज भी उसका मुझे काफी फायदा हो रहा है। सर जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग को लेकर बहुत सीरियस हैं और हमारे यूथ को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं हमेशा युवाओं से पूछता हूं कि सबसे ज्यादा अगर जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो सेल्स और मार्केटिंग में हैं, लेकिन युवा कई कारणों से उस फील्ड में नहीं जाना चाहते, चाहे वो टारगेट के प्रेशर हो, चाहे फील्ड में जाना हो, चाहे लोगों को कन्विंस करना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से युवा पीछे हट जाता है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो धीरे धीरे पूरा जो मार्केटिंग है, स्पेशली जो सेल्स है, वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो पहले लाखों जॉब नॉर्मल सेल्स और मार्केटिंग में थे, अब वही जॉब या वही व्यवसाय डिजिटल मार्केटिंग की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।
इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक ठाक है, इंग्लिश की थोड़ा बहुत समझ है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर जैसा कि आप यहाँ पर एजुकेशन हब में हम साथ में बैठे हैं, आपने यहाँ पे 4 दिन हमारे साथ अच्छे से बिताए और ट्रेनिंग हमारे यहाँ से जितने यूथ हमारे साथ बैठा था उन्होंने सब कुछ एंजॉय किया। सर मैं ये जानना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग आज की यूथ की मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकता है, उनकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है? देखिए, आज की डेट में मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सोशल मीडिया की बात करें तो 90% या 95% यूथ सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? उसी सोशल मीडिया में हम नफरत फैला सकते हैं, उसी सोशल मीडिया में हम अफवाह फैला सकते हैं, और लेकिन उसी सोशल मीडिया को अगर हम सही तरीके से यूज करें तो वो हमारे लिए एक इनकम का सोर्स भी बन सकता है, क्योंकि लोग तो वही हैं। तो मैं यूथ को हमेशा कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे टूल्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। सिर्फ आपको ये जानना है कि अब इसको आगे कैसे यूज करें कि जो आपके लिए इनकम का सोर्स बने या आपके लिए एक व्यवसाय का सोर्स बने। सर जैसा कि हमने देखा सुना भी है, भोपाल के अंदर सर आपको बच्चा हर कोई जानता है, तो भोपाल और हमारा जो एजुकेशन हब है दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये गलत फहमी है आपकी कि मुझे बच्चा जानता है। मैं कोई ऐसा इतना फेमस आदमी नहीं हूँ। हाँ, कुछ लोग जानते हैं मुझे वहां पे। और अगर मैं भोपाल की बात करूं या कहीं की बात करूं, अपने इंडिया में कहीं बात करूं, अगर मैं यहाँ की बात करूं, कोटा की बात करूं, तो मैं पहली बार कोटा आया और मैंने जब यहाँ का पूरा माहौल देखा, ये एजुकेशन हब है, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। लकीली मेरे को मौका मिला यहाँ के बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वहां विजिट करने का। रेजोनेंस में गया, मैं एलएन में गया और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में गया और मैंने देखा कि कितने सारे बच्चे अपना भविष्य ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और मैं काफी इम्प्रेस्ड हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सर क्या आपने कभी सोचा था कि आपका कोई इंटरव्यू, इतनी छोटी एज वाला लड़का आपका इंटरव्यू लेगा? पहली बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा कोई इंटरव्यू भी लेगा, ऐसा मैंने कुछ काम किया नहीं। बट अच्छा लग रहा है और मुझे यही लगता है कि मेरा पर्पस इस इंटरव्यू का यही है कि अगर मेरी बात कुछ लोगों तक पहुंचे और वो अपने करियर को, अपने भविष्य को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। सर जैसा कि हमारे आज की जो इंडिया, हमारा आज का जो इंडिया है बहुत मॉडर्न हो चुका है, फिर भी हमारा आज का यूथ बोलता है हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है। अब जॉब्स के लिए आप क्या बोलेंगे? जॉब्स नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये अवधारणा है कि जॉब्स नहीं है। जॉब की कोई कमी नहीं है। मैं लकीली एक ऐसे फील्ड में हूँ, कॉर्पोरेट में जुड़ा हूँ, बहुत सारे एचआर से मिलना जुलना है। क्योंकि मैं एक ग्रुप का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड भी हूँ, तो मेरे को बहुत सारी कंपनी से मिलना होता है। आज प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, आज दो ही प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यूथ की है, वो है एटीट्यूड की, और दूसरी प्रॉब्लम है स्किल की। एटीट्यूड की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ये यूथ को समझना होगा कि कोई भी चीज आप जीरो से ही चालू करते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो वो पहली सीढ़ी जो है वो आपका श्रम है, आपका परिश्रम है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। अगर आप में वो एटीट्यूड नहीं होगा और एकदम से आप टॉप में पहुंचना चाहोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। दूसरा, स्किल की कमी। मैं बहुत यूथ से मिलता हूं, बोलते हैं जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाते अच्छे से, अपने बारे में अच्छे से नहीं बता पाते। अब आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को जो अपने बारे में नहीं बता सकता, वो किस तरह से जॉब उसको कोई कंपनी देगी? क्योंकि आप अगर अपने बारे में नहीं बता सकते तो आप कंपनी के बारे में फिर क्या बताओगे? सर जैसा हमने देखा, आपने हमारे ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन सुना, तो इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ में क्या मायने रखता है? इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप ही बताइए, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी से जॉब की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो ये जानना चाहेगा कि आप हो कौन, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर आप में वही नहीं है तो फिर बात आगे की बात तो आगे बढ़ती ही नहीं। इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इंग्लिश हमारे लिए लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उतरने के लिए, फील्ड में उतरने के लिए कितना अच्छा रोल प्ले करती है? देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छी इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स है, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग में हेल्पफुल होती है। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। सर, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, हजारों वीडियोस हमको मिल जाती है, हर चीज का हमको सॉल्यूशन मिलता है। पर हमारा यूथ है, बहुत को मालूम नहीं है कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है। आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बहुत कुछ आपने अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छा नॉलेज। मैं जानना चाहूंगा सर, यूट्यूब से अर्निंग एक्चुअली में होती कैसे है और बच्चों को कैसे मतलब अपनी वीडियोस में कंटेंट कैसे सेट करना चाहिए, किस तरह का कंटेंट रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यूट्यूब मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा फील्ड है। मैं उसको 2 मिनट या 1 मिनट में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कंटेंट की जहां बात आती है वही कंटेंट चलता है जिससे लोगों को फायदा होता है। आप भी देखिए, आप यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखते हो जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका कंटेंट ऐसा हो जिससे किसी की मदद हो सके। अगर आप अपने बारे में बताए जा रहे हैं तो उस तरह के वीडियोस ज्यादा चलते नहीं। दूसरी चीज, अर्निंग कैसे होती है? तो यूट्यूब में 2 तरह से अर्निंग होती है। पहला कि जब आपका सब्सक्रिप्शन रेट एक लेवल के ऊपर हो जाता है तो यूट्यूब में आपके वीडियो में, आपके चैनल में एड्स चलने लगते हैं, जिसका आपको यूट्यूब एक पेमेंट करता है, तो वो एक अर्निंग का सोर्स है। दूसरा, आप एफिलिएट मार्केटिंग में यूट्यूब में किसी के प्रोडक्ट को या ब्रांड को एंडोर्स करते हो और आपके एंडोर्समेंट के बाद अगर कोई प्रोडक्ट या ब्रांड को खरीदता है तो वहां से भी आपको कमीशन के रूप में अर्निंग होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पे यूट्यूब से अर्निंग होती है। सर, आपका एक नाम है QLS एकेडमी। सर, मैं जानना चाहूंगा QLS एकेडमी है क्या? एक्चुअली में QLS एकेडमी क्या है? देखिए, QLS एकेडमी जो है, 4 साल पहले हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने सपना देखा कि वो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे और जो टीचर्स हैं उनको, वो जो पढ़ाते हैं उनकी जो डिलीवरी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। देखा कि हमको सर ने बहुत उनका अमूल्य टाइम दिया, 4 दिन तक हमको यहाँ पर ट्रेनिंग दी, तो इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आगे हम चाहेंगे सर कोटा विजिट करते रहे, हमको गाइड करते रहे आगे से आगे। तो थैंक यू सर। नहीं, आप लोग बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। और मैं फिर सबसे यही कहूंगा कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अपने जीवन में उतारिए और सीख के उसको अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आपको फायदा ही मिलेगा। थैंक यू।